नमस्ते। तो जैसा हम लोग चल रहे थे छठे अध्याय में, 6th चैप्टर, और पिछली बार हमने 35 तक किया था जी, 35th, जहां हमने देखा कि कृष्ण कह रहे हैं कि जो रेस्टलेस माइंड है, चंचल मन है, उसको वश में करना कठिन है, बहुत कठिन है। किंतु 2 तरीके उन्होंने बताए थे जिससे मन को हम अपने अधीन कर सकते हैं, और वो 2 तरीके हैं अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य मन से ही, वैराग्य किससे किससे विरक्ति हो जाए, मन से ही विरक्ति हो जाए, मन के साथ ही एक डिटैचमेंट हो जाए। मन माने क्या? मन माने हमारी सारी इच्छाएं, हमारे सारी धारणाएं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारे पसंद नापसंद, जो कुछ भी चलता रहता है यहाँ पर, उसके साथ एक विरक्ति का भाव आए, जो कि एक डिस्टेंस क्रिएट हो, आप उसको देख सकें कि ये मन है, उसका कार्य चालू है, मैं मन नहीं हूं। तो एक वैराग्य का भाव और अभ्यास। और जब आप इसके साथ में चैतन्य रूप में अभ्यास करते हैं तो मन को वश में किया जा सकता है, अर्थात मन को नियंत्रित किया जा सकता है। आपका नियंत्रण मन के हाथ में ना हो, मन से आप चालित ना हो, मन आपका ड्राइवर ना हो, आप ड्राइवर हो मन के। ये कृष्ण कहते हैं कि संभव है। के आगे हमको 36 से शुरू करना था। पीछे के श्लोकों में यदि किसी के पास कोई प्रश्न हो या कोई अनुभव हो तो आप बोल सकते हैं। मैम, अभ्यास पे एक चीज मैंने देखी है, अभी 2-3 दिन से चालू हुई है। अभ्यास और वैराग्य में, राइट, एक ध्यान को लेके हमने पहले ही बात की थी कि मन को पकड़ना होता है। सो व्हेन आई एम गोइंग टू, मतलब द एक्सपीरियंस व्हिच आई वांटेड टू शेयर कि इवन नॉर्मल, आप ध्यान भी लगाते हो ना, आप अब क्या हो रहा है कि दो आइडेंटिटीज सेपरेट नजर आने, मतलब इन अभ्यास का एक मैं बता रहा हूँ कि अभ्यास से आपको दो आइडेंटिटी स्प्लिट पता चलने लगती है कि मन अलग है एंड यू हैव टू पुल दैट थिंग अप, कि भाई आप वापस एक जगह पर आओ। तो समहाउ व्हाइल डूइंग द अभ्यास, the experience has been कि there are two things and in the same mind is trying to pull one part of the mind कि नहीं, आप भागो मत, आप यहाँ पर आके बैठो, और एक पार्ट है जो भाग रहा है। तो क्या इसको हम माइंड के दो पार्ट कहें या बुद्धि और मन का डिफरेंस कहें? कि ज्ञान कह रहा है कि वापस आके यहाँ बैठो, तुम्हें शांत रहना है, और फंडामेंटल मन का जो फॉर्मूला है वो कह रहा है कि नहीं, मुझे तो भागना ही है। ये बात हमने कई बार डिस्कस किया है कि मन के कई हिस्से होते हैं, मन के कई हिस्से होते हैं, और सभी हिस्से अलग अलग बातों से गवर्न रहते हैं, या अलग अलग विषय, सब्जेक्ट्स उनको ड्राइव करते हैं। मन का एक हिस्सा लक्ष्य से वशीभूत है, एक एक हिस्सा रिश्तों से वशीभूत है, एक रिश्ता बहुत सारे प्लेजर्स चाहता है, एक हिस्सा आ, सोना चाहता है, एक हिस्सा पढ़ना चाहता है, एक हिस्सा एनालिसिस में व्यस्त है। रिश्तों में भी मेरा आ, कौन सा रिश्ता कौन ज्यादा सर चढ़कर बोलेगा, वो भी एक हिस्सा है। तो मन के कई हिस्से होते हैं, किंतु ये सारे हिस्से हो रहे हैं जब मन संसार के साथ जुड़ा हुआ है। मन का ही एक हिस्सा वो भी होता है जिसमें कि देख पाने की क्षमता होती है। आत्मन क्या है? आत्मन कुछ नहीं है, वो वैसा मन है जो बहुत ही स्वच्छ हो चुका है। इसीलिए कबीर कहते हैं ना,
कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। तो मन ही इतना शुद्ध हो जाए कि अब वो आत्मन में परिवर्तित हो गया है, तो उसी मन को हम कहते हैं सरेंडर्ड मन। क्यों? क्योंकि अब वो अपने उन वृत्तियों से वशीभूत नहीं है, वो वृत्तियों से चिकचू। निवृत्त हो चुका है। इसलिए कौन सा पतंजलि है? कहते हैं चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। चित्त वृत्ति निरोधः योगः, इसीलिए पतंजलि कहते हैं। तो मन के कई हिस्से हैं। अब मुंडक उपनिषद में जाइएगा, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। ऋषि कहते हैं दो पंछी हैं, एक ही डाल पर बैठे हैं। एक पंछी कूद रहा है, गाने गा रहा है, आनंदित है, अभिव्यक्त कर रहा है। दूसरा पंछी शांत भाव से देख रहा है। तो ये दो पंछी अलग अलग पंछी नहीं हैं, ये दोनों मन के ही दो हिस्से हैं। एक को हम दृष्टा भाव कहते हैं और दूसरा हमारा सांसारिक मन है। तो ये जो खटपट होती है हमारे भीतर, वो तभी होती है जब हमारा दृष्टा भाव जो है वो सोया पड़ा है। जैसे कि रथ का सारथी सोया पड़ा है और शेष सारे हिस्से खड़े हैं। कभी कोई खड़ा होता है, कभी कोई खड़ा होता है, कभी किसी को महत्व चाहिए, कभी किसी को महत्व चाहिए। तो ये मन के ही सारे हिस्से हैं, सारा सारा किस्सा मन में ही चलता है। ठीक है ना? तो उसको आप बिल्कुल मन के अलग अलग आप तल कहिए। इसीलिए हम कहते हैं ना स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग तल होते हैं। आप जितने ऊपर चलते जाएंगे मन उतना शुद्ध होता जाएगा। आपकी चेतना, आपको अपनी चेतना का वो हिस्सा उजागर होता जाएगा आपके लिए जो बहुत शुद्ध है, जो आत्मन के करीब है, और फिर आप आत्मन में। तो मैम कुछ ऐसा है क्या कि एक जैसे मन जो भाग रहा है, अगर आपने उसको पकड़ के थाम लिया, फिर जो दूसरा मन का तल है, राइट, उसको भी थामना पड़ेगा, फिर तीसरा थामना पड़ेगा, राइट? ये तो तलों पर निर्भर करता है ना, वो तल आपसे चाहते क्या है। जब तक आत्मन तक नहीं पहुंच रहे हैं तब तक तो कार्य चालू ही है। जब तक ईश्वर तत्व का पता नहीं चल रहा है तब तक तो कार्य चालू ही रहेगा। मन के तो बहुत तल हैं, बहुत रंग हैं। इसीलिए कबीर कहते हैं ना मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। वो तो हर क्षण प्रति क्षण बदल रहा है। जितने संसार के रूप हैं उससे कहीं ज्यादा मन के रूप हैं। इसीलिए संसार में भी इतना ज्यादा आपको वैविध्य दिखता है, वैरायटी दिखती है, क्योंकि संसार कुछ नहीं है, वो हमारे मन की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन ऑफ आवर माइंड। आपके बुद्धि के भीतर, यदि मन के भीतर कंप्यूटर नहीं होगा तो बाहर भी नहीं होगा। कुछ भी आप आविष्कार करते हैं तो पहले तो भाव मन में आता है ना। सो even anything that you catch, a lot of discoveries have happened because the scientists have been very observant of nature, but then they realized it in that way. तो मन में कहीं ना कहीं तो वो बात थी कि इसका ऐसा प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए वो आया। तो मन के बहुत सारे तल हैं। इसीलिए बहुत कठिन हो जाता है ये कह पाना कि अभी हम मन में फंसे हैं, माया में फंसे हैं, या मन इतना शुद्ध हो गया है कि अब वो समर्पित है, श्रद्धावान है। ठीक है। और फिर से वही बात कहूंगी कि आप ये जानिए कि मन जितना शांत हो गया है, खटपट कम हो गई है, मौन ज्यादा अच्छा लगने लगा है, आप अकेले भी बैठे हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं है, एक आनंद का भाव है। और संसार के साथ भी जो रिश्ता है वो बहुत सहजता का है। ये नहीं कि मुझे ये चाहिए और वो चाहिए और ये मिल जाए और वो मिल जाए, किंतु जो मिला बहुत अच्छा, जो नहीं मिला और भी अच्छा। किसी प्रकार का
कोई प्रायोरिटी वरीयता का कोई लिस्ट नहीं है कि ये मेरा बकेट लिस्ट है, मुझे पहले ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए। वो सब कुछ खत्म होने लगा है। तो आप जानिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग जहां पर हैं हमको उतना ही पता है। अब यहां तक पहुंचने के कई मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है, ध्यान मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है, और सबकी मिलीजुली सरकार भी है। आप ज्ञान की पृष्ठभूमि नहीं होगी और सिर्फ आप कर्म में उतर जाएंगे तो आप कर्म योग का कबाड़ा कर देंगे। आप भक्ति में उतर जाएंगे और ज्ञान की पृष्ठभूमि नहीं होगी तो आप भक्ति में पूरे तरीके से सुपरस्टिशन को घुसा देंगे। एवरीथिंग, जैसे कि मूर्ति पूजा भक्ति का ही एक स्वरूप होता है, किंतु हमारी मूर्ति पूजा की स्थिति क्या हो गई है, वो हमको बियॉन्ड के बारे में कम बताती है। कोई भी मूर्ति बियॉन्ड का हमारे लिए कम प्रतीक होती है, बल्कि वो तो हमको याद भी नहीं दिलाती है कि इसके आगे भी कुछ है। वो प्रतीक हो जाती है हमारे रोजमर्रा के, जो हम वो करते हैं कर्मकांड, उसकी, कि भाई ऐसे पूजा करना है, वैसे करना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, एंड ऑल दैट। ये करने से पहले भोजन नहीं करना, वो करने से पहले। और इसीलिए ये पूजा पाठ के नाम पे घरों में कई लड़ाइयाँ भी होती हैं। शांति का कार्य सबसे ज्यादा शांति फैलाता है। सो ज्ञान की पृष्ठभूमि आवश्यक है, किंतु उसके साथ साथ कहीं ना कहीं कर्म का, साधना का, भक्ति का, ये सब, इन सब का अपना रोल है। जितना मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मेरी यात्रा ज्ञान योग से ही शुरू हुई थी, और ज्ञान योग इतना ज्यादा आ गया था कि एक सूक्ष्म अहंकार घुस गया था जो समझ नहीं आता था। मुझे लगता था कि हाँ तो हो गया, ठीक तो है, अभी इसमें क्या है, इसमें क्या है। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जैसे जब पैरों तले जमीन खिसकी और कुछ और बात समझ में आने लगी। धीरे 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 अपने आप ही मैं देख रही हूँ कि बहुत से ऐसे द्वार खुल रहे हैं जो मुझे समर्पण की ओर लेके जाते हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है जीवन में जहाँ पे आनंद का भाव स्वयं ही आ जाता है, बिना किसी लक्ष्य की प्राप्ति के या बिना कुछ मिले। बस लगता है कि आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। इट डजंट मैटर कि लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ माय लाइफ, बट इन ऑल दैट स्टफ देयर इज अ सेंस ऑफ पीस, देयर इज अ सेंस ऑफ joy, and there is a sense of belongingness which I feel tells me that you are being taken care of. Why are you worrying? And that is more than enough for things to move on. ठीक है। 36 पढ़ेंगे आबा जी। असंयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः पश्चात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। तो उसी के आगे कृष्ण कहते हैं कि असन्यता आत्मना, उस आत्मन, यहाँ पे आत्मन इज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट फॉर दी परमात्मन, यहाँ पे आत्मन जीवात्मा के लिए प्रयुक्त है। ये डिफ्रेंसिएशन पे हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि आत्मन शब्द का प्रयोग किस कॉन्टेक्स्ट में किया जा रहा है। वैसे तो हम उपनिषदों के पास जाएंगे तो आत्मन का प्रयोग जो है वो स्पष्ट रूप से ज्यादातर इसके लिए ही करते हैं। स्पष्ट रूप से आत्मन वो स्रोत के लिए ही करते हैं प्रयोग, किंतु कई स्थानों पर जीवात्मा को भी आत्मन रूप से कहा लिखा जाता है। तो आपको ध्यान रहे कि फिर वहां पे वो जीवात्मा है और फिर एक परमात्मा है। तो कृष्ण कह रहे हैं असन्यता आत्मना आत्मना, ऐसा मन
तो ये आत्मन इज द माइंड। तो ऐसा जीवात्मा, ऐसा मन जो कि अनकंट्रोल्ड है, योगा दुष्प्राप इति में मति, योग उसके लिए दुष्प्राप्य है। दुष्प्राप्य मीन्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट। दुष्प्राप्य जिसकी प्राप्ति बहुत ही कठिन है। तो फॉर somebody of uncontrolled mind, कृष्ण सेज योग जो है वो दुष्प्राप्य है, इति में मति, ऐसा मेरा मत है। दिस इज माई ओपिनियन। वश्यः आत्मना, वश्य आत्मना इज उस मन के द्वारा जहां पे उस आत्मन के द्वारा जहां मन कंट्रोल में है। तु यतता, बट यत्न करने वाला। तो क्या यत्न करने वाला? मन को कंट्रोल में, वश में यत्न करने वाला। शक्यः अवाप्तुम उपायतः। तो शक्य इज पॉसिबल, अवाप्तुम इज टू अचीव। So what is possible to achieve? It is possible to achieve controlling of mind by right means. And how should this entire process be done? By the right means. So yoga is hard to be attained by one of uncontrolled self. जिसका मन भाग रहा है, उसके द्वारा योग दुष्प्राप्य है। और मजेदार बात है कि अभी भी कृष्ण जो है वो दुष्प्राप्य कह रहे हैं, असंभव नहीं कह रहे हैं। Such is my conviction. This is what my mat is. This is my conviction is. But the self-controlled, किंतु वो जिसका स्वयं के ऊपर कुछ वश है, striving by right means can obtain it. यदि वो सही मार्ग से प्रयास करता है तो उसे योग की प्राप्ति हो सकती है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। तो ही इज गिविंग अस द क्लू, बता रहे हैं हमको कि कितना भी कठिन लगे, ऐसा नहीं है। आई वॉज एग्जैक्टली हियर। मुझे याद है कि मुझे इतना तो समझ में आता था कि ये है, ये संभावना है, किंतु ये मेरे लिए संभव है, ये मुझे कभी भी विश्वास नहीं होता था। तो ठीक है, जीवन के बहुत सारे खटपट मिट गए, बहुत से पहलुओं में शांति आ गई, बहुत सारे निर्णय जो है वो मैं बहुत दृढ़ता से ले पा रही थी क्योंकि इतनी क्लैरिटी आ चुकी थी। Yet the possibility of really reaching there, ऐसा कुछ भी संभव है, मुझे ऐसा नहीं लगता था। कम से कम मैं उतना, जितना मेरे पास उस क्षण गाइडेंस था, जितना मुझे समझ में आ रहा था। और फिर मैं अपने आप को बस ये कहती थी कि अभी तुम्हारी पात्रता वहां पहुंची नहीं है, इसलिए तुमको विश्वास है कि तुम्हारे लिए ये असंभव है, या अभी इस जीवन में तो संभव नहीं है, तो बस पात्रता पे काम करो। दिस यूज्ड टू बी माय सेल्फ टॉक। तो कृष्ण बता दे रहे हैं कि, और राइट मीन्स ही हैज ऑलरेडी टॉक्ड ऑफ, राइट मीन्स इज कर्म योग, right means is ध्यान योग, and right means is with the clarity of mind which we saw in the सांख्य योग। तो श्रद्धा रहे कि कृष्ण ने जो कहा है वो सब उचित है और वही मार्ग है, और फिर उन्होंने जो हमको कर्म योग और सांख्य योग से मार्ग दर्शाया है, which is आप कर्म आपके द्वारा होता है और गुण जो है वो आपसे करवाते हैं, आपका उसमें कोई रोल नहीं है, और इसलिए आप उस फल के लिए चिंतित ना हो। सो डू नॉट लुक फॉर द रिजल्ट, जस्ट फ्लो विथ द राइट कर्म
and then the Gyan that he has given us in the Sankhya Yoga, which is about we being eternal, which is about the way we look at Krishna. Krishna also looks at us in the same way. अगर हम उनको greed और desire से देखेंगे तो वो हमको और greed और desire दे देंगे, which exactly is what law of attraction is. और यदि हम उनको भक्ति और श्रद्धा से देखते हैं तो हमको और भक्ति और श्रद्धा मिलती है. तो he said in the 4th chapter कि जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको वैसे ही भजता हूँ. So what you give is what you get. So what you give is always of prime importance. आरंभ वहीं से होता है, शुरुआत वहीं से होती है कि आप किस मन से चल रहे हैं. And then path of meditation में he has also told us कि जो meditative techniques हैं उसके लिए आप किस प्रकार बैठे. ध्यान का जो बात है he has talked about that. So that's the right means, and the whole attention has to be on who is master, you or the mind. Who is the master, you or the mind. और जितनी बार आप पाते हैं कि मन आपको खींच रहा है, and trust me, it takes time. So the only thing is you have to be little easy on yourself in terms कि आप अपने आप को अब क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, गिल्ट में चले जाएं कि अरे मैं तो फिसलता ही रहता हूँ, अरे मुझसे तो नहीं हो पा रहा है. देन इट विल नॉट हैपन. हर एक फिसलना आपके लिए अलार्म क्लॉक बन सकता है यदि आप उसे चाहें तो. yesterday I have this habit of snoozing a lot. सुबह उठना मेरे लिए कितना कठिन है इसके बारे में मैंने कितनी बार कहा है. Fortunately, with the mind mastery course that I'm doing, and there are some practices given to me on the part of yoga abhyas, which has helped me immensely, I would say. So, चीजें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं अभी. So yesterday when we were talking about tamogun, and when this came, they said, "Iska example do." So the person who was taking the session, he said, snoozing the alarm, and it was like से मुझे ऐसा लगा कि चटाक से एक चाटा पड़ा है. Okay, now this is the reminder that every time I snooze, I have to remember कि ये तमोगुण की अभिव्यक्ति है, और मैं जितना ज्यादा तमोगुण की अभिव्यक्ति को होने दूंगी वो उतना ज्यादा बलवान होता जाएगा मेरे भीतर. तो मेरे जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में तमोगुण का हिस्सा है, that has to transform into rajas and then the sattva. So the first transformation will happen the moment snooze thing happen and I just get up. So that's where rajas will take place, क्योंकि अब एक गोल है. Rajas is always goal driven. Rajas is always goal driven. So what is the goal? That I don't have to caught in tamas. And once I am able to do that, then my journey towards transforming it into sattva can happen. Jumping from tamas to sattva doesn't happen. That doesn't happen. You will go through that path. So जब आप इस यात्रा पे हैं कि मन को अब वश में करना है, तो आप कई बार फिसलेंगे. अपने साथ जितना कठिन रहना है कि आप उतने ही ध्यानवत रहें, उतना ही इस माया से भी बचना है कि आपने सेल्फ पिटी शुरू कर दिया या अपने आप को अब फिसल गए तो वो पास्ट हो गया ना, अब उसी में घुस गए. हाय मैं तो फिर फिसल गया, अरे मैंने तो फिर स्नूज कर दिया. द होल पॉइंट इज वहां पे एक अवेयरनेस आनी चाहिए एंड यू शुड लीव दैट एंड यू शुड मूव अहेड. जब वो होने लगेगा तो यात्रा आपके लिए सरलतम से सरलतम होती जाएगी. मोर यू डू दैट, easier it will get. So पॉसिबली इसीलिए कह रहे हैं कृष्ण की जो अनकंट्रोल्ड सेल्फ वाले हैं उनके लिए हार्ड है अटेंड करना.
ऐसा उनका मत है, बट इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो अनकंट्रोल्ड सेल्फ वाले हैं उनके लिए भी एक यात्रा है. दे कैन मूव टुवर्ड्स अ कंट्रोल्ड माइंड, एंड सेल्फ कंट्रोल्ड, but you can easily obtain it. Anything arising in this? So then let's move ahead. अर्जुन उवाच अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति. Okay, before we proceed, रिचा बताइए. जैसे आपने बोला ना कि हम तमोगुण को अगर होने देंगे, तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन बीइंग द डूअर एंड बीइंग, मतलब कंट्रोलिंग समथिंग. डूअर माने क्या? डूअर माने अहंकार. जब तक आप कर्ता भाव से वो कर रहे हैं कि मैंने किया या मेरे ही द्वारा हो सकता है, तब तक ये जो अहंकार का भाव है, जो डूअरशिप है, वो घनी बनी रहेगी. प्रश्न तो सारा कर्ता भाव का है ना. तो मैंने किया के भाव की आवश्यकता ही नहीं है. स्नूज किया और मुझे नहीं करना है, वो अवेयरनेस आई और मैं आगे को बढ़ गई. वहां पर विचार के लिए कोई स्थान नहीं है कि अब मैं रिफ्लेक्ट करूं कि मैंने किया. तो द मोमेंट यू आर इन दैट स्टेट, आप डूअरशिप में नहीं फंसेंगे. डूअरशिप की सारी कहानी यही है कि मैं ही तो हूं, मेरे अलावा कौन. परंतु ये वो स्थान है जहां पर आप श्रद्धा से ये भी कहते हैं कि मुझे इतना बल दो कि मैं ये अलार्म स्नूज ना करूं, तमोगुण से आगे निकल सकूं. This is very interesting and this I'm coming across a lot these days. थोड़ा सा मैं अभी देवी के ऊपर देख रही हूँ, और जो लोगों के प्रश्न होते हैं ना कि मुझे भय लगता है देवी से, मैं उनका जाप करूं कि ना करूं, मंत्र पढ़ूं कि ना पढ़ूं, मैं चाहती हूं कि वहां तक पहुंचूं किंतु मुझे बहुत भय लगता है. एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, एंड दिस इज कमिंग टू मी इन डिफरेंट वेज. द आंसर इज वेरी सिंपल विच सेज, आप देवी से ही प्रार्थना करो कि वो आपके उस भय को हर ले. So even when you snooze, you do not snooze the alarm. You must know that the force behind your Chetana right now is of that. अगर वो नहीं होती तो मैं अभी भी उसी ढर्रे में होती. Because we, given who we are, it's very challenging to move ahead. Anything that's happening on the path of spiritual development, grace is always present. आप अपने पात्रता पर भी काम करते हैं ना, तो मैं अब यही अनुभव कर रही हूं कि ग्रेस जितना ज्यादा रह पाता है, आप अपने पात्रता पर भी उतना कार्य कर पाते हो. क्योंकि फिर से बात वही जाती है कि ग्रेस इज ऑलवेज देयर. आई एम नॉट अवेलेबल टू ग्रेस. वर्षा हो रही है, मैं नहीं भीग रही हूं. और जितना आप भीगने के लिए तैयार होते हो, उतना ज्यादा आप ग्रेस को उपलब्ध होने लगते हो. और जितना ज्यादा आप ग्रेस को उपलब्ध होने लगते हो, आप उतना ज्यादा भीतर तक गीले हो पाते हो. जितना भीतर तक गीले होते हो, उतना ज्यादा ग्रेस आपको मिलता है. So this is a loop. It goes on, it goes on.
Have I been able to give you some clarity on this? थोड़ा रिफ्लेक्ट करके आपको बताती हूँ। Okay. So 37th. Ayatihi is uncontrolled, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। श्रद्धा या उपेतः, श्रद्धा या इस फेथ के साथ, श्रद्धा के साथ, उपेतः इज पोजेस्ड, तो जो श्रद्धा से पोजेस्ड है। योगात चलिता मनसः, तो ऐसा मन जो योग से जिसका मन चलता रहता है, को थोड़ा सा देखते हैं। अप्राप्य, नॉन अचीवेबल, जिसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। योग संसिद्धि ही, योग संसिद्धि इज योग में सिद्धि, सिद्धि इज द परफेक्शन इन वॉट एवर, तो यहां पर योग में परफेक्शन की बात की जा रही है। काम गतिम कृष्ण गच्छति, अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन पूछ रहे हैं कि जिसका मन अनकंट्रोल्ड है किंतु फेथ में है, परंतु योग से दूर जा रहा है, क्या ऐसे मन को कृष्ण की गति मिल सकती है? Though possessed of Shraddha, but unable to control himself, with the mind wandering away from yoga, what end does one, failing to gain perfection in yoga, meet, O Krishna? हे कृष्ण, अच्छा इसमें देख लेते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया। अब ये अंत काल कहाँ पे है मुझे नहीं पता, किंतु आप ऐसे ही देखिए, जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को, अर्थात योग की सिद्धि का अर्थ है ईश्वर को प्राप्त करना, सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करना। तो योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? तो कृष्ण से पूछते हैं कि जो योग से छिटक जाता है किंतु श्रद्धामय है और मन को बिल्कुल संयम में नहीं कर पाता है, उसकी गति क्या होती है हे कृष्ण? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट वी ऑल गो थ्रू। इसके आगे में भी हम देखेंगे जो अर्जुन के प्रश्न हैं, ये प्रश्न ये जानना चाहता है कि फाइनली वेयर एम आई, व्हाट इज माय स्टैंडिंग। और ये प्रश्न उपजता ही है इनसिक्योरिटी से। अगर हमारे भीतर श्रद्धा है और साथ में सुरक्षा का भाव है कि ठीक है जो भी होगा आई विल बी टेकन केयर ऑफ, तो ये प्रश्न नहीं उठेंगे। कहीं ना कहीं तो ये डर है, मन में ये भय है कि पता नहीं क्या होगा। और एग्जैक्टली 38वां में वही बोलते हैं अर्जुन, जो हमारी शंका होती है कि भाई जैसे लोग कहते हैं ना कि इस जन्म में तो माया को देख लो, राम देखेंगे आगे, लेट मी फुलफिल माई वर्ल्डली ड्यूटीज एंड ऑल दैट नाउ, और बाद में हम कृष्ण को देखेंगे। तो इस जन्म में भी उसको हम टाल के रखते हैं वृद्धावस्था के लिए, जब शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाएगा, जब कोई ताकत ही नहीं बचेगी, कुछ नहीं कर पाएंगे, उस समय के लिए हम अध्यात्म को रखते हैं। और अभी क्या आवश्यक है? अभी आवश्यक है कि भाई पैसे कमाओ, अभी आवश्यक है कि घर को पालो, बच्चों को पालो और
संपत्ति बनाओ एंड ऑल दैट। ये कहानी होती है एक भय से भरे हुए मन की। और यहाँ पर मुझे ना श्रद्धा में भी कमी दिखती है। श्रद्धा है इसीलिए अर्जुन इस प्रकार पूछ भी पा रहे हैं, क्योंकि उनको इतना तो पता है कि कृष्ण अपार प्रेम के साथ उत्तर देंगे। इतनी श्रद्धा तो है। हमको तो श्रद्धा भी नहीं होती है, हमको तो वो डर ही लग रहा होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो कह रहे हैं अर्जुन की श्रद्धा तो है लेकिन अब मन को वश नहीं कर पा रहे हैं। और इस ऑन दिस पाथ, दिस इज वन थिंग दैट हैपेंस विथ ऑलमोस्ट एवरीवन यार। जब तक आपके संस्कार ऐसे नहीं हैं जिनके साथ आप आए हैं कि अब मन को आप तुरंत वश में कर लेंगे, बहुत ही कम उम्र में, कम अवस्था में, शारीरिक अवस्था में, अब तक तो ऐसा लगता है जैसे पूरा जीवन ही बीत जाएगा। आई रिमेम्बर एंड आई वाज सेइंग दिस, कल ही हमारी सेशन में मन को चालित करने के ऊपर डिस्कशन हो रहा था। तो आई सेड व्हाई शुड आई गो टू समबडी एल्स व्हेन आई रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स माय चाइल्डहुड। 10th के एग्जाम्स थे बोर्ड के, एंड माय पेरेंट्स वर ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेटेड कि यार ये लोग तो बैठते ही नहीं है, ये क्या पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। तो माय फादर वन डे ही केम एंड सैट कुर्सी पर एकदम वो हमारे टेबल के सामने लगा के बैठ गए, मी एंड माय सिस्टर। तो माय सिस्टर वाज इन 8th और फाइनल एग्जाम्स तो दोनों के ही थे। तो वो बैठ गए कि चलो अभी मैं 2 घंटे मॉनिटर करूंगा। उस 2 घंटे में कुछ नहीं तो 5 बार आई वुड हैव कॉट अप। एक बार टॉयलेट जाना है, एक बार भूख लग गई है, एक बार कुछ काम है, एक बार कुछ और किताब निकालना है, कुछ है, जबकि उस समय फोन वोन तो कुछ था ही नहीं। सो माइंड इज सो डैम चंचल। वहां से व्हेन आई लुक बैक मुझे लगता है मैं यहां तक भी कैसे आ गई, आई डोंट नो। अवश्य ही कृपा रही होगी असीम। लेकिन मन तो इतना भाग भूग करता है, नॉट सो इजी टू कैच। तो योग में वो अवस्थित होगा। योग सुन के तो बड़ा अच्छा लगता है, मेडिटेशन सुन के तो बहुत अच्छा लगता है, किंतु करने के बारे में जब बात आती है कि भाई बैठना है, थोड़ा अपने चित्त पर ध्यान देना है, अपने प्राणों को एकत्रित करना है, 5 मिनट में ही जो है वो हालत खराब हो जाती है। When I meet people, even as a coach, और हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें आवश्यकता होती है कि वो अपने आंखों को बंद करें। People are not able to close their eyes for 5 minutes. फट आंख खोलते हैं। कई लोग तो बंद ही नहीं करते, उनको स्पेशली बोलना पड़ता है कि बंद कीजिए। इतना हम भीतर से घबराते हैं। We are so scared all the time. So very happy कि अर्जुन ये पूछ रहे हैं, क्योंकि हम सबके मन ये प्रश्न पूछते हैं, है ना। अर्जुन इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर माइंड, और हम सब ये प्रश्न पूछते हैं। यस। और प्रश्न आगे देखें अर्जुन के, या यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं? चलिए 38वां देखते हैं। ये अच्छा प्रश्न है 37। हाँ, एक 38 ही प्रश्न है। 37 इज वेरी गुड। हम सबको ऐसा ही होता है, श्रद्धा तो है लेकिन भटक जाते हैं, अब हमारा क्या होगा। इट्स दैट हम सॉर्ट लोग ऑफ अ को असल क्वेश्चन। में श्रद्धा का पता भी नहीं होता। हम कहते हैं कि श्रद्धा तो है, लेकिन जब श्रद्धा होती है ना तो पुकार इतनी तगड़ी होती है ना कि भटकने का प्रश्न नहीं होता है। जब पूर्ण श्रद्धा होती है ना तो यू जस्ट नो दैट यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, एंड यू नो दिस एवरी मोमेंट। और जब हर एक क्षण आप इस भाव में होते हैं कि यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ, तो मन विचलित ही नहीं होता है। तो वो श्रद्धा की पराकाष्ठा बोलूंगी मैं। हम लोग थोड़ा बीच बीच में है, ल्यूकवार्म, कुछ थोड़ा हॉट, बस वी आर एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ श्रद्धा आल्सो, आई वुड से। हाँ अभिषेक बोलिए, आप प्रश्न पूछ रहे थे। इससे पहले एक प्रश्न आया था डूअर को लेकर, राइट। बट हमें तो दृष्टा मतलब
एंड अचीवमेंट तो दृष्टा है ना कि डूअर। तो डूअर इज अ फेज और डूअर इज अ स्टेपिंग स्टेप। फिर से बोलिए प्रश्न। ओके, आई थिंक ऋचा जी ने किसी ने पहले से पूछा था सवाल डूअर को लेके, राइट? तो वहां पे अपने डूअर समझाया था, बट द लास्ट अचीवमेंट इज दृष्टा हु इज नॉट इवन अ डूअर, राइट? या सो जब हम डूअर बनने को बोलते हैं, राइट, कि मन नहीं डू कर रहा है, हम डू कर रहे हैं, तो सॉरी बैड फॉर पीजे इंग्लिश, बट तो डूअर होना एक स्टेप है, राइट? फाइनली दृष्टा ही होना है, राइट? डूअर होना कोई स्टेप नहीं है। डूअर तो हम हर क्षण हैं। डूअर तो हम हर क्षण हैं। दृष्टा होना जो है वो आगे की बात है। क्वेश्चन वाज हाउ नॉट टू बी अ डूअर। You do not be a doer only by not coming to a state that I have done it. मैं आज सुबह उठी हूँ, मैंने अलार्म को स्नूज नहीं किया and all that. You simply flow. You simply flow. And that's how you do not be a doer. Doer is to get into the loop of मेरे करे तो होगा ही नहीं, मुझे ही तो करना है। आपको बस इतना करना है कि आप अपने होने को गौण करके चेतना के साथ हो जाएं, तो वो चेतना जो है फिर आपसे अलार्म स्नूज होने नहीं देगी। हम जब स्नूज करते हैं तो क्या हमको क्षण याद भी रहता है कि ये तमोगुण है? ये याद रहना कि ये तमोगुण की अभिव्यक्ति है, ये चेतना के कारण है। तो आप चेतना के साथ हो लिए ना, तो आप कर्ता के साथ कहाँ हुए? आप या तो कर्ता के साथ हो लोगे या चेतना के साथ हो लोगे। और जिस क्षण आप चेतना के साथ हो लोगे तो आप फिर डूअरशिप में फंसोगे ही नहीं। हाँ भी, और जो चेतना के साथ होगे तो ये भी होगा कि फिर ये बात लगातार होगी। जब आपने किया है तो आप एक दिन उठ गए हो तो अगले दिन स्नूज भी कर लेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है फिर। तो डूअर हम सब हैं। अब आप कुछ कह रहे क्या? आभा जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? ओके, आई थिंक ओके। तो डूअर हम सब हैं। हमको डूअर से दृष्टा विटनेस की तरफ जाना है। कर्ता भाव से तो हम सब ग्रसित है ना। somebody saying something? अच्छा, ये आईफोन में कौन है ये मुझे नहीं पता। इट्स मी ऋचा आरती। हाँ बताइए आरती। ऋचा, इसका कुछ नहीं, अभी आप शायद बता ही रहे थे, तो इसका उत्तर क्या दिया है अर्जुन की कृष्ण, जिन्होंने कृष्ण जी से क्वेश्चन अभी पूछा? आगे और 2 प्रश्न हैं, उसको देख लेते हैं, फिर कृष्ण के उत्तर तक पहुंचेंगे। हाँ, यू राइटली सेड कि ये प्रश्न ऑब्वियसली काफी बार हमारे दिल में भी आता है कि दिस इज व्हाट वी डू मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि भक्ति Yeah. भाव है, सब कुछ है, मगर हाँ वैसा वाला रेगुलेट नहीं होता है। So I was And just a lot looking of people even go ahead to start claiming कि मुझ में तो बहुत श्रद्धा है। You will, and that claim is an amazing thing because that claim is nothing but a statement of ego. जिसमें श्रद्धा होगी ना, वो शायद मुस्कुरा के डिसमिस कर देगा। That person will allow existence to take over. उसके साथ यदि उसके पास आप कोई एक्शन देखते हैं तो वो spontaneous एक्शन होगा। It will not be a very contemplated analytical action, planned योजनाबद्ध। So there will be a great quality of action will be very different. Okay. अब 38 पढ़ेंगे।
आई थिंक शी इज, आप एंगेज्ड हैं कहीं क्या? ओके, तो 38वां, ये मुझे कष्ट में डालने वाली बात है क्योंकि इतने संधि वाले शब्द मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। कच्चित कच्चित नो भयवि विभ्रष्ट छिन्न छिन्ना भ्रमिव नश्यति, ये पूरा एक शब्द है। अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पथि। कच्चित, whether, न उभयः, न is no and ubhaya is both the sides. So okay, we'll get into what he's talking of both. विभ्रष्ट, भ्रष्ट हो जाना, तो विभ्रष्ट, छिन्न अभ्रम. So छिन्न अभ्रम is, छिन्न is we know that टूट फूट जाना, छिन्न भिन्न हो जाना जैसे हम कहते हैं. अभ्रम is क्लाउड, तो छिन्न भिन्न हो जाना किसकी भांति? एक बादल की भांति, जैसे बादल का एक टुकड़ा है और वो कहीं का कहीं चला गया, वैसे. सो अप्रतिष्ठो, ओके, उसके आगे है इव नश्यति. इव इज like what, like that cloud. नश्यति is उस पेरिश हो जाना, उसका नाश हो जाना. तो किसका नाश हो जाना? अर्जुन आगे अपने प्रश्नों को पूछ रहे हैं कि अप्रतिष्ठः, जो प्रतिष्ठित नहीं है, जिसके पास सपोर्ट नहीं है. महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि. महाबाहो का कह रहे हैं कृष्ण को, विमूढ़ो, जो इग्नोरेंट है, जो भ्रमित है, जो मूढ़ है. ब्रह्मणः पथि, ब्रह्मणा इज द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. ब्राह्मण को प्राप्त करने का, ब्राह्मण तक पहुंचने का जो पाथ है, पथि इज पाथ, जो पथ है. तो कह रहे हैं अर्जुन कि जो सेल्फ रियलाइजेशन का पाथ है, वहां तक पहुंचने में यदि वहां से यदि कोई डिल्यूट हो जाता है, डिल्यूट इज विमूढ़ जो है, वहां से कोई भटक जाता है, इग्नोरेंट हो जाता है, तो क्या वो इस प्रकार नहीं गिरता है जिस प्रकार की एक बादल का टुकड़ा गिर करके उसका नाश हो जाता है? और कहां से नहीं गिरता है वो पूछ रहे हैं. बोथ उन्होंने कहा है. वो दो स्थान कहाँ क्या है? वो दो स्थान हैं संसार और अध्यात्म. तो कहते हैं, डज ही नॉट perishes without support? Does he not falls from both and perishes without support like a cloud, O mighty armed, deluded in the path of Brahma? हे श्री कृष्ण, 38 ना, सॉरी, हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? ये है हमारा डर कि हम आध्यात्मिक यात्रा पर निकल चले हैं, और आध्यात्मिक यात्रा जब व्यक्ति शुरू करता है ना, तो उसका पूरा ढांचा हिल जाता है. आप जिस ढांचे पर अपने जीवन को आज तक चला रहे थे, अचानक से दिखने लगता है कि अरे वो तो ढांचा ही पूरा गड़बड़ था. So you find yourself without any foundation all of a sudden. जैसे कि अब मैं जिन धारणाओं को पकड़ करके आगे चल रही थी, कि मैंने कहा कि ये मेरे वैल्यूज ऑफ लाइफ हैं, ये मेरे beliefs of life, and you know how much belief is asserted in the world. You need to have self belief, you need to have believe on this and believe on that and all that. और आध्यात्मिक यात्रा में वो सब टूट जाता है, क्योंकि वो एक घर था जिसका पूरा ढांचा बना हुआ था कंडीशनिंग पर.
जिसका पूरा ढांचा बना हुआ था धारणाओं पर, और आध्यात्मिक मार्ग उन सारे धारणाओं को खींच लेता है और उन सारे बिलीव्स को छिन्न भिन्न कर देता है। तो कई सारे लोग इस मार्ग में चलना शुरू करते हैं और उसके बाद रुक जाते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए बस इतना ही, अब इसके आगे नहीं, मुझे लाइफ को थोड़ा सा बस सिंपलर बनाना था, ढांचे में लाना था। सो आई हैव अचीव्ड दैट एंड दिस इज एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माय स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड दिस इज इट। अ लॉट ऑफ पीपल टेंड टू से दिस। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद जो खिसक रहा है ना, वो आपसे सब कुछ छुड़वा देगा। एंड देन दिस फियर कम्स इन कि अरे मैं अभी वहां पहुंचा नहीं और यहाँ जो मेरे हाथ में है वो सब भी निकल गया। अभी मुझे ब्रह्म का कुछ ज्ञान हुआ नहीं, आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं, कृष्ण मिले नहीं, और यहाँ जो मेरे हाथ में संसार है, रिश्ते नाते हैं, एक घर है, नौकरी चाकरी है, बीवी बच्चे हैं, भाई बहन है, माता पिता है, वो सारा भी मेरा अटैचमेंट गोल हो रहा है। उनसे भी मुझे कोई अब अर्थ नहीं रहा, इसलिए वो भी, उनको भी मुझसे कोई अर्थ नहीं है, तो वो सब भी छूट रहे हैं। सो देन देयर इज अ डीप लोनलीनेस एंड देयर इज अ डीप फीलिंग ऑफ वेयर डू आई गो, व्हाट डू आई डू। मुझे वो मिलेगा कि नहीं, प्राप्त होगा कि नहीं, उसका तो पता ही नहीं है, बिकॉज दैट सीम्स टू बी सो फार ऑफ, आई डोंट इवन नो वेयर इज दैट। बट ये जो था ये भी गया। और अर्जुन एग्जैक्टली यही पूछ रहे हैं कृष्ण से। तो श्रद्धा पूरी तरीके से डगमगाने लगती है इस स्थिति में। This incident has happened very recently with a friend of mine, and I am always very amazed at her Krishna bhakti. And so happened that in the occurrence of incidents, she had her ट्रेन टिकट, वो 12 बजे रात के बाद का ट्रेन था, सो वो कंफ्यूजन में डेट चेंज हो गया, एंड सो शी हैड टेक्निकली नो बर्थ, एंड देन टीटी सेड कि यहाँ एसी में तो कुछ होगा नहीं, आप स्लीपर में चले जाइए। एंड शी वाज वेरी इरिटेटेड, इट वाज हर बर्थडे and she had been doing the darshan and all that, and she said the entire day I had been going to temples and doing all that, and this is what Krishna did with me. She was very upset with that. So and in general parlance, अगर हम बहुत स्थूल लोगों को देखें, तो so many people we see who say कि मैंने तो प्रभु की इतनी पूजा की है और देखो मेरे साथ क्या किया, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, इतनी त्रासदी है, या घर में किसी की मृत्यु हो गई तो मुझसे मेरे माँ बाप को छीन लिया, मुझसे मेरे बच्चों को छीन लिया, या मेरी नौकरी छीन ली, और क्या क्या, एंड सो दे स्टॉप गोइंग, I'll not pray, I'll not pray. So this happened with me for a little while. Yeah, 7-8 साल पुरानी घटना है. But I was generally talking to a friend of mine. I said कि मैं नहीं करने वाली पूजा वूजा, because this is very irritating यार, इतना कुछ करो और कुछ भी तो लाइन पे नहीं आ रहा है, so I'm just going to concentrate on my work. So this friend of mine said कि जब आदमी बीमार होता है तब वो दवा दारू बंद नहीं करता है, उसका डोज बढ़ाता है, बीमारी अगर गहरी हो तो। तुम तो दवा दारू बंद करने पर उतारू हो। So this is what normally happens when we are very very fearful and we have no trust. मैम जब एक ये हम्म भाव निकलता है, ठीक है, मेरे साथ भी फ्यूचर में हो सकता है, किसी का कोई भरोसा नहीं। आप पूजा पाठ कर रहे हो या आप कुछ भी आप कर रहे हो, राइट? जैसे आप आईएएस की ही तैयारी कर रहे हो, आप कुछ भी काम करो और आप उसमें नहीं हुआ, तो आप जो कर रहे हो उसी को दोष देने लगते हो। यानी कि वहां से आपकी एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है, राइट? एक लोभ जुड़ जाता है, और लोभ जब टूटता है तो वो क्रोध में बदल जाता है। ऐसा ही है कि या तो लोग करना तो है या तो एकदम नहीं करना है। तो करो, नहीं तो फिर छोड़ डिप्रेशन ही में दो। बदलता है, फिर क्रोध में बदलता है,
किसी के लिए वो डिप्रेसिव स्टेट ज्यादा रहता है, किसी के लिए एंगर का स्टेट ज्यादा रहता है, सब अलग अलग एक्सप्रेशन है, सब बात एक ही है। और मजेदार बात यह है ना कि अगर ये व्यक्ति समझ पाए कि यदि वो मेरे साथ घटित नहीं हुआ है तो वो मेरे लिए था ही नहीं, अगर ये बात व्यक्ति समझ जाए ना तो उसका कल्याण हो जाए। हम लोग जब छोटे थे, आज के बच्चों को तो फिर भी बहुत कुछ मालूम है, पर हम लोग जब छोटे थे और हमको दुनिया का कुछ पता नहीं था, हमारे पास करियर ऑप्शंस का कुछ हमको बहुत पता नहीं होता था, तो एक छोटे छोटे बच्चे से पूछा जाता था। आई रिमेंबर फ्रेंड्स ऑफ माइन हु वुड से मुझे बस ड्राइवर बनना है। व्हाई? बिकॉज इफ आई विल बी ड्राइविंग अ बस आई विल हैव अपॉर्चुनिटी टू गो टू वेरियस प्लेसेस, रोमिंग अराउंड इन सिटीज, और मुझे घूमना पसंद है, मुझे कंडक्टर बनना है। इस तरह की इच्छाएं बच्चे व्यक्त करते थे। तो इमेजिन विद दैट लिमिटेड नॉलेज वही इच्छा थी और वो पूरी हो जाती तो आज भी हम जो इच्छा रखते हैं तो हमको हमारी कोई बहुत वृहद तो ज्ञान चक्षु खुल नहीं गए हैं, तो आज भी हम जो इच्छा रखते हैं हमें कैसे पता कि हम बड़े बोध से निकल करके वो बात आई है। तो इफ we have tried our level best and if that has not happened there is something good in that। आप लोग सबको पता है कि पिछले 2 वर्ष में डिजिटल कोर्स क्रिएट करने में किस प्रकार जुड़ी रही, एंड आई ट्राइड एवरी डैम थिंग, सब कुछ प्रयास किया, इतना इन्वेस्टमेंट भी गया, एंड a point came when I just realized this is not for me। Fortunately, because of the progress on this path, it did not take me any time to drop it कि ये मेरे लिए नहीं है। नहीं तो मैं उस कम्युनिटी में जाने लगी थी। पीपल न्यू कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं हर मीटिंग में बहुत सक्रिय हुआ करती थी, आंसर्स दिया करती थी, सपोर्ट दिया करती थी, लोगों को अपने वेबिनार से बुलाया करती थी। सो आई न्यू दैट एवरीबडी विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि यार तुम तो ये कर रही हो, क्यों नहीं कर रही हो, थोड़ा और हिम्मत रखो, ये कर लो, वो कर लो। इतने ज्ञान आते हैं कि ये कर लो, वो कर लो। I still dropped. I said, no, this is not for me. I still have to figure out what is it for me. This is for sure not for me. And now I feel so happy that I dropped it. और मैं उसमें बहुत घुस गई थी, बहुत घुस गई थी। मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे नहीं पता आगे वो सीखने का कितना मैं उपयोग करूंगी। But I gave considerable time of mind to that. And I just pulled out myself like that. No, this is not happening. नहीं तो आप कोई काम उठाते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर देते हैं बोथ टाइम एंड मनी, उसके बाद तो हम उसे फंस जाते हैं कि यार इतना कोशिश किए, थोड़ा सा शायद और कोशिश कर लें। But then you have to assess yourself, the situation and the job, and you have to then see कि मुझे और कोशिश करनी है कि नहीं करनी है। और एंड यू हैव टू ऑल्सो बी रेडी कि और कोशिश, देखो ऐसी है, ऐसा हो जाता है, मैं कुआं खोद रही हूँ, अगर मैं 10 जगह 1-1 मीटर का खोदूंगी तो मुझे पानी कहीं नहीं मिलेगा। एक जगह 10 मीटर खोदूंगी तो पानी मिल सकता है, लेकिन ये भी संभावना है कि वो जो जिस स्थान पर मैं खोद रही हूँ वहां पानी है ही नहीं, तो वहां मैं 15 मीटर खोद लूं या 20, पानी नहीं मिलेगा। ये भी एक संभावना है। तो वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, और इसमें हम लोग गुम जाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि ना संसार ही मिलेगा, ना अध्यात्म ही, ना कृष्ण ही मिलेंगे, अब क्या करें। हाँ ऋचा बोलिए। जैसे भी आपने बोला ना कि एक टाइम तक करते रहे और फिर लाइक यू जस्ट लेट इट गो, तो ऐसा आया दिमाग में कि दिस इज द फाइन लाइन दैट वी नीड टू लर्न बिटवीन अभ्यास एंड वैराग्य, कि अभ्यास भी कब तक करना है और फिर छोड़ भी देना है कब, तो वो दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए, नहीं तो राइट। यस 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 यस, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। मेरे लिए वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था एक तरह से। I would have been able to propagate this wisdom in a structured fashion to a much bigger audience,
and support them, which is what I wanted to do, which I loved doing, which I was very, very aligned to. Despite that, when I saw कि मुझसे जिस ऊर्जा की अपेक्षा इस कार्य में हो रही है, मैं वो ऊर्जा नहीं दे पा रही हूँ, वहां पे अब जो एंटायर हिसाब किताब है उसमें मेरा स्किल सेट्स भी आड़े आ रहा है, मेरा पूरा ढांचा भी आड़े आ रहा है. I realize this is not for me, because what it is demanding I will not be able to give, and I really do not know how much time it will again need. So looking at all that, I just dropped it. मैंने अपना नीश भी चेंज कर लिया, सब कर लिया, वेबसाइट खुद से, उस चक्कर में मैंने वेबसाइट बनाना सीख लिया, and a lot of those things which otherwise I would never have done, yet dropped it. So this becomes really important, and I'm so thankful. I feel so blessed कि ये यात्रा मेरी शुरू हुई, नहीं तो वहां तक प्रयास करने के बाद वो ड्रॉप करना इतना सरल नहीं था. उसमें तो अटैचमेंट में लटक जाना बहुत आसान था. ठीक है, तो अभी एक और डिल्यूजन है, एक और डाउट है, एक और प्रश्न है डाउट भरा जो पूछते हैं अर्जुन कृष्ण से, बट इसको हम अगले हफ्ते ही लेते हैं, बिकॉज द आंसर इज इन कंटिन्यूएशन. ठीक है, तो बी विथ दीज डाउट्स एंड जस्ट थिंक कि हमारे साथ क्या स्थिति है, हम कहाँ पर हैं, कितने संशय हैं, कितनी श्रद्धा है, क्या चाह रहे हैं. जैसे कि लोग पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, a lot of people want to balance the family life and the आध्यात्मिक लाइफ, पर ऐसा कुछ होता नहीं है. जीवन या तो आध्यात्मिक हो सकता है या सांसारिक हो सकता है, दोनों नहीं होता है. आप आध्यात्मिक हो जाते हैं तो आप संसार को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं. संसार को में आपकी जो अभिव्यक्ति है या जो आपका पार्टिसिपेशन है, वो दैट इज अप्रोप्रिएट. आपको पता है कहाँ पर जाना है, क्यों जाना है, कितना दूर जाना है और कहाँ नहीं जाना है, वो आप समझ जाते हैं. बट यू कांट एक्सपेक्ट कि उसके बाद भी आप एकदम सज धज करके शादी में पहुंच गए डांस करने के लिए. ये ना हो पाएगा, बहुत कठिन होगा. फ्रेंड ऑफ माइन इज गेटिंग मैरिड, और उसने भेज दिया अपना कि भाई ये थीमेटिक कि ये है हल्दी में, ये है. आई वाज टॉकिंग टू हिम 2 days ago. यार मैंने तो सोचा था कि मैं सब में चुपचाप साड़ी पहनूंगी, ये तुमने अजीब मुश्किल में डाल दिया. मुझे तो टेंशन ही हो गया ये देख करके कि ये सब तो मुझसे नहीं हो पाएगा. ये क्या इंडो वेस्टर्न एंड ऑल दैट. He said, अरे साड़ी इज ऑल्सो इंडो वेस्टर्न. आई सेड गुड, नाउ दैट्स डन. अब मुझे कोई झंझट नहीं है. मुझे तो सोच के टेंशन हो रहा था कि अभी ड्रेस कौन बनवाएगा, मैं शादी में ना जाऊँ, वो ज्यादा आसान है. So, वो नहीं हो पाएगा. So if you want to enjoy that, seek pleasure, you will still go and attend the function. Not that कि आप तो, if the need be, you will still go. Yet, you will be more a witness there and not a lipped, indulged person कि अब तो पागल ही हो गए. वो नहीं हो पाएगा. A lot of people will feel कि यार क्या है, ये तो कितनी dispassionate हो गई है, विरक्ति हो गई है, तुम्हारी लाइफ में तो कोई चार्म ही नहीं बचा, तुम्हारी लाइफ में तो कोई कलर्स ही नहीं बचे. Because the color that you are moving in is much more deeper and vibrant, much more, and that color remains even after the event and before the event and throughout the event, but the event only will be for some time. Yes. Any questions? ऋचा जी, मेरे को एक क्वेश्चन है. हाँ शील जी. मेरे को
ये बताइए कि ग्रेस और वृत्ति में डिफरेंस क्या है? ग्रेस और मतलब मैं आपको कोई वृत्तिज वृत्तिज जो बोलती हैं आप, टेंडेंसीज। उसका डिफरेंस क्या है? टेंडेंसीज में डिफरेंस क्या है? मतलब अगर मैं इसको बताना चाहूँ कि मेरे को कैसे पता चलेगा ये ग्रेस की वजह से चीजें हो रही हैं, ग्रेस काम कर रहा है मेरे लाइफ में, या जो भी मैं कर रहा हूँ ये वृत्तिज के कारण हो रहा है? ग्रेस के कारण आप आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ेंगे, डिस्पैशन में आगे बढ़ेंगे, सात्विकता में आगे बढ़ेंगे, तमोगुण गुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण की तरफ बढ़ेंगे, सहजता आपके भीतर और आएगी, सरलता आएगी, टू बी विद द फ्लो ये आपके लिए थोड़ा सरल हो जाएगा। आप बहुत स्थानों पर अटकेंगे नहीं। इट विल बी इजी फॉर यू टू, ठीक है हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। दिल को कोई बात नहीं छुएगी, आप आहत नहीं होंगे, यू विल नॉट बी हर्ट। वो सारे जो सोसाइटल गेम्स होते हैं वो सब नहीं होगा। आप अपने बिलीव्स वैल्यूज को लेके बहुत टॉन्च नहीं होंगे कि नहीं दिस इज व्हाट आई बिलीव, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब होगा जब ग्रेस रहेगा। जब वृत्तियां रहेंगी तो ठीक इसका उल्टा होगा। वृत्तियां बोलेंगी कि भाई मेरी बिलीव्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वृत्तियां बोलेंगी थोड़ा सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो, या डिजायर बहुत भागेगा आपके भीतर। वृत्तियां बोलेंगी कि क्यों, मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, मैं ऐसे ही बोलूंगी। सो ईगो विल ट्राई एंड टेक नेम ऑफ एवरी डैम थिंग टू कवर अप इटसेल्फ। लोग सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब को ईगो को छुपाने के लिए खूब प्रयोग में लाते हैं, जबकि ना उनको सेल्फ रिस्पेक्ट का पता होता है ना सेल्फ लव का पता होता है। So these are थिंग्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। शील जी, दोनों उल्टे दिशा में जा रहे हैं। जब आपके मन की खटपट शांत होने लगे, आप भीतर से एक शांति का अनुभव करें, तो वो वृत्ति की वजह से नहीं होती है। वृत्ति हमको चंचलता देती है, वृत्ति हमको और ऊर्जा देती है कि भागो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। So then there is grace. मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए अभी कुछ 2-3 महीने पहले ऐसे हुआ, ठीक है, मेरी वाइफ गांव चली गई और तभी मेरे को खाना बनाना पड़ा। अब मैं तो पहले से ही डरा हुआ, तो मेरे से खाना तो बनता नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा हुआ कि वो गई, उसके बाद में फिर भी खाना मेरे से बनने लगा, ठीक है। अभी इसको क्या मैं वृत्ति बोलूंगा, ये ग्रेस की वजह से हो रहा वृत्ति तो आपसे कह रही थी कि खाना नहीं बनेगा ना, और आपको परिस्थिति में एक सपोर्ट मिल गया, तो व्हाई इज इट नॉट अ ग्रेस? है? सही बात, ठीक है। है ना? वृत्ति तो आपको कह रही थी कि देखो कितना असंभव है, कितना मुश्किल है, तुमसे ये नहीं होगा। एंड हियर इट हैज बीन अरेंज्ड फॉर यू कि आपसे हो जाएगा। अगर आप उसमें, अब देखिए क्या होगा ना, दो बातें होंगी। अब यहाँ पे अगर आप इस भाव में अटक गए कि मैंने खाना बना लिया, आप फंस जाएंगे उल्टा। अब आप कर्ता भाव में फंस जाएंगे। और अगर आप इस बात को लेके नाच पाए कि अरे वाह मुझसे तो खाना बन गया, क्या कृपा है प्रभु की, तो आप ग्रेस को उपलब्ध हो पाएंगे। आप किस भाव से इस बात को देखते हैं ना, वो आपके पूरे अनुभव को परिवर्तित कर देगा। सो योर the भाव with which you get into everything is very important. ये भाव ही होता है संत का, जब वो कहता है कि हे परमात्मा तूने मुझे कितना दिया, और जब तूने मुझे कुछ नहीं दिया तो इसलिए क्योंकि तुझे पता था कि मुझे यही अनुभव करना है कि कुछ ना हो, तो भी वो नाचता है। ये भाव ही होता है। तो आप किस भाव के साथ उसको देख रहे हैं, ये इस पे निर्भर करेगा। आप बहुत एनालिसिस करना चाहेंगे तो फिर वो आपके अहंकार में परिवर्तित हो जाएगा।
और यही आप नाचने लगेंगे कि अरे वाह देखो, मैं तो बेकार ही डर रहा था, परमात्मा कितना दयालु है, मुझसे पकवा दिया, मुझे समझा दिया। वंडरफुल। आप जब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जब बहुत एनालिसिस करने लगेंगे तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे, तो आप क्या बोलना चाह रही हैं? एनालिसिस यानी क्या मैं करूँगा? एनालिसिस मतलब कि देखो, मैं खाना बना नहीं सकता था पर मैं खाना बना सकता हूँ। मुझे लगता था कि मैं डिपेंडेंट हूँ पर मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। ये सब जब आपके भीतर ये सारी वार्तालाप चलने लगेंगे ना, तो आप एनालिसिस में फंस जाएंगे। मैं ऐसा क्यों सोचता था कि मैं नहीं बना सकता हूँ और मुझसे कैसे बनने लग गया, all of this. And then you start talking about it and you feel very proud about it. Then you will get stuck. ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो ये सब ग्रेस का ही काम चल रहा है मेरी लाइफ। एक्चुअली सबके लाइफ में ग्रेस भरपूर है, पर हम ग्रेस को जान ही नहीं पाते हैं। हम ग्रेस तक उपलब्ध ही नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम अपने सेल्फ ऑब्सेशन में इतने अटके होते हैं ना कि ग्रेस आपको बिल्कुल स्वतंत्र कर देती है। क्योंकि यदि किसी ने आपकी प्रशंसा की तो भी ग्रेस, किसी ने आपकी निंदा की वो भी ग्रेस। ग्रेस बोलती है कि निंदा में भी कुछ नहीं रखा है, तो प्रशंसा में भी कुछ नहीं रखा है। आप हर क्षण डांस ही कर रहे हैं, नृत्य ही कर रहे हैं। लेकिन हम तो प्रशंसा में सीरियस हो जाते हैं कि ओ यू नो पीपल प्रेज मी, और निंदा में हम अटक जाते हैं कि नो, people have not validated me, they don't accept my this behavior, I think I went wrong somewhere and all that. सहजता क्या होती है ना, आपको बताती हूँ। और एक बड़ी मजेदार घटना, आई वाज टॉकिंग टू फ्रेंड ऑफ माइन जिसकी शादी है। सो he is connected with a lot of big people in the industry, in the corporate world. So we were generally talking and I was saying कि यार मुझे रेकी को प्रमोट करना है, and I wanted to get connected with Rotary क्योंकि वहाँ पे they gave a lot of talks and they really encouraged this thing because my master has been giving a lot of talks in Rotary and a lot of people came to learn Reiki from there. Then he was saying, you see, this fellow will be coming, you meet him, you talk to him, and he was telling a few things. So then I said, पता है क्या, मेरा ना प्रॉब्लम ये है कि मैं डिस्कशन इनिशिएट नहीं कर पाती हूँ। आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं बोलूं क्या। आई गेट स्टक। एंड देन ही वाज सेइंग दैट you have to learn it with time. You know, I'm fortunate I have learned it with time, but and then बात करते करते ना मुझे लगा, why can't I just go and tell this to them that, you know, sir, I find it very challenging to initiate discussion. This has been my very challenging point yet, because he has suggested, I really wanted to talk to you because whatever small life has taught me, this is where I am and this is what I want to do. And I really thought if you could mentor me on this, how do I take it ahead? And it was so easy कि हाँ किया जा सकता है। लेकिन क्या मैं अपने आप को वहां पे बहुत स्मार्ट कॉन्वर्सेशनलिस्ट की तरह स्थापित करना चाहती हूँ? अगर मेरी ये इच्छा है तो मैं किसी के साथ कनेक्शन नहीं बना पाऊंगी। But if I can just be and flow, and what I know, what I don't know, yaar, and it's okay that I don't know. And if I can be with that, then things automatically become easy, no? So it is all about acknowledging what is and what is not and be okay with that. जो है उसमें भी आपका कोई श्रेय नहीं है और जो नहीं है उसमें भी आपका कोई श्रेय नहीं। And please remember, this happens when you really advance in your spiritual journey. ये हमने पहले भी कहा था और मैं फिर से कह रही हूँ, हम जीवन के एक स्तर पे होते हैं जहां पे हम बोलते हैं कि फ्री विल है ही नहीं। Why? बिकॉज भाग्य है और भाग्य से जो चलता है वही होता है। So everything is already destined. ये है तामसिक सरेंडर।
ये भी सरेंडर है। एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिस्टाइंड। किसको सरेंडर किया है? डेस्टिनी को, मेरी कुंडली को मैंने सरेंडर किया है। दिस इज तामसिक सरेंडर। इसके ऊपर एक आदमी उठता है और कहता है कि आई हैव अ चॉइस इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन. When I choose to give up also, and I say that I have given up, I have actually chosen to give up because I was fearful. So I decided to be with that fear. I did not decide to go against that fear, to move into the zone of fearlessness. And so I am choosing every moment. ये जो choice वाले लोग बातचीत करते हैं ना कि not choosing also is a choice, वो सब इस जोन में होते हैं। इसके बाद एक और तीसरा लेयर होता है, which again is a zone of no free will. पर वहां पे you are like a slave of Shiva. वहां पर आप आत्मन के स्लेव हैं, गुलाम हैं। वहां पे आप डेस्टिनी के गुलाम नहीं हैं। वहां पर आपको आत्मन चलाता है। तो आत्मन के जुगड़ है सतचित आनंद, आप हमेशा उसके साथ हो लेते हैं। So to be able to say कि ये मुझे आता है तो भी उसकी इच्छा से आता है, नहीं आता तो भी उसकी इच्छा से नहीं आता है, और इसको सहजता से स्वीकार कर लेना, और शायद वो आके आपको दे दे ये स्किल, जब जरूरत पड़ेगी तो आ भी जाएगी। Who knows? And why to contemplate? तो we'll have to see हम अभी हैं कहाँ। अगर अभी आप उस जोन में हो जहां पर चॉइस, प्लीज वर्क ऑन योर चॉइस, मेक सुपीरियर चॉइसेस, मेक चॉइसेस which are aligned to existential process, make choices which are being with Krishna, make those choices, and more you make those choices, you will see that the path of surrender is opening to you. हम जब ज्ञान योग में होते हैं ना, बहुत तरीके से हम चॉइस बना रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जो सांसारिक है और जो आध्यात्मिक है उसके बीच का भेद बहुत स्पष्ट रूप से दिखने लगता है, और वो स्पष्ट रूप से जब दिखने लगता है तो हम ये भी करते हैं कि हर क्षण हम जो हैं, जो मैंने अपने आप को मान रखा है, हमारी जो छवि है, हमारा अस्तित्व है, हमारा आइडेंटिटी है, हम उसको भी हर क्षण काट रहे होते हैं, नेति नेति कर रहे होते हैं। Untiless you come to a space जहां पर नेति नेति करने वाले की भी नेति नेति करनी होती है। आप जब नेति नेति कर रहे होते तो यू आर मेकिंग अ चॉइस टू से दिस आई एम नॉट, दिस आई एम नॉट, न इति। यू आर मेकिंग अ चॉइस। वो वही जोन है। और फिर आता है भक्ति का जोन। वहां पे पहुंच के यदि आपका ज्ञान भक्ति में परिवर्तित नहीं हो रहा है, आप यकीन मानिए इतना अहंकार घुसेगा ना आपके भीतर, you will see certain arrogance, there will be an attitude in you. But the moment there is bhakti, you will see an amazing compassion oozing out for everyone. अगर आप वहां पे भक्ति में स्टेप इन नहीं कर पाते हैं तो you will see a rejection for everybody. अरे यार उसको समझ क्यों नहीं आता, अरे यार ये तो कितना स्पष्ट है पर इनको दिखता ही नहीं है। You will be at that zone. But the moment there is bhakti, there will be an amazing acceptance. I understand they're not there. And you will be able to come down to their space and pull them up. You will be able to give them support based on their individual need. This is what it will do to you. ठीक है, थैंक यू। I need one clarification. मैं कितनी देर से हैंड रेस का ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा है। So you explained 3 types of surrenders. तामसिक, कि ये तो मेरे भाग्य में ऐसा है, प्रारब्ध में ऐसा है, मैं बस रोते बैठूं, कुछ करूं ही नहीं। That's understood. सात्विक, जो भी परिस्थिति है उससे मुझे जूझना है, लड़ना है,
कि भगवान मतलब शिव ने डाली है मुझे इस पर, आई एम स्लेव ऑफ गॉड, दैट इज द थर्ड वन कि आई एम नॉट रनिंग अवे, बट लाइक अर्जुन के केस में हम देखेंगे तो युद्ध करना है बस, ये परिस्थिति है, दिस इज गॉड्स विश कि हम यहाँ आके खड़े हैं, वी हैव डन एवरीथिंग पॉसिबल एंड नाउ भगवान की इच्छा है तो हमें करना ही है। जो बीच वाला था ना राजसिक, वो मुझे नहीं समझा अच्छे से। That is a zone of choice. That is when you make the choice. उसको हम राजसिक एग्जैक्टली नहीं कह सकते। रजस क्या करता है? रजस बेसिकली आपको ऊर्जा देता है, आपको गति देता है। गति किस चीज के लिए देता है? गति देता है लक्ष्य प्राप्ति के लिए। You make goals and you run around to fulfill those goals. जो पिलर टू पोस्ट आप भागते रहते हैं ना, वो रजस के कारण होता है। और रजस आपके भीतर डिजायर पैदा करता है। इट डिमांड्स, इट gives birth to a lot of desire about worldly accomplishments. यही रजस जब सत्व की तरफ परिवर्तित होने लगता है, तब आपकी डिजायर की क्वालिटी परिवर्तित हो जाती है। तब आपकी डिजायर की क्वालिटी जो है वो ये हो जाती है कि यू कैन मूव टुवर्ड्स गॉड। और यही रजस अगर तमस की तरफ जाने लगता है, इट हैज द क्वालिटी कैपेबिलिटी टू गो टुवर्ड्स बोथ। Rajas can move towards sattva, it can move towards tamas also. So when it starts to go towards tamas, start giving you more inertia कि ये भी क्या करना है। तो ये जो सबसे नीचे डेस्टिनी वाला केस है, ये तो बिल्कुल तामसिक है। चॉइस को मैं राजसिक बोलूं कि नहीं, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है इस क्षण। आई गेस लेट्स सी। बट moving towards sattva is definitely that you become universal process ka state. So there also is, so even Sarupriyananda ji was saying it this once I was hearing. There is a zone of choice in the world. Justice is possible only because there is choice. There is a possibility of just. हम चूज कर सकते हैं कि इसने गलती की तो इसको दंड दिया जाए। So the world moves on the space of choice, but eventually there actually is no free will. तो फ्री विल किसके लिए है और कहाँ है, उस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ पर हैं। वो स्थिर बुद्धि आ जाए तो देयर इज नथिंग लाइक फ्री विल। वो डिमांड ही नहीं करता है, वो डिमांड ही नहीं करता है फ्री विल का। उसको पता है वो ऑलरेडी फ्री है, वो क्या फ्री विल मांगेगा। वो एक अलग फ्रीडम की स्टेट में है। वो उस फ्रीडम की स्टेट में नहीं है जिसको हम डिफाइन करते हैं फ्रीडम। उसके पास मैं जैसा है ही नहीं। विल का प्रश्न कहाँ से आ गया? फ्री विल तो उसको चाहिए होती है जिसके पास एक मैं होता है कि मेरे पास फ्री विल है। अब मैं ही नहीं बचा तो फ्री विल कहां से आएगा? So then you move as per Krishna moves you. ठीक वैसे ही जैसे कृष्ण जब गोपियों के बीच में थे तो उन्होंने खूब लीला करी, लेकिन जिस क्षण छोड़ा पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनके किसी वचन में हमने ये नहीं सुना कि वो गोपियों के लिए और राधा के लिए दुखित हो रहे हैं और अश्रु बहा रहे हैं। ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। So when I am there totally. When I'm not there, I'm also not there totally. So then you are like that. ठीक है? Anything else? आपने बोला तो 1 मिनट के लिए मैं भी ढूंढने लगी किधर है रेज हैंड। पहले वो रिएक्शन में हुआ करता था। नहीं है ना कुछ ताली वाली डॉट्स बजाने दिख का रहे आ हैं कि रहा है, हमें? लेकिन वो नहीं आ रहा है, रेज 3 हैंड नहीं डॉट्स आ रहा दिख रहे हैं, 3 डॉट्स दिख रहे हैं राइट साइड में, है। एंड हाँ, बटन के पास, उसको क्लिक कीजिए। उसमें भी मुझे तो नहीं मिले। अच्छा,
मैं भी ढूंढ ही विद्या रहा था क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन मेरे को नहीं मिला वो रेज है। विद्या जस्ट रेज्ड हैंड। ओके, Yes, ये विद्या रेज्ड हैंड दिखाने के लिए नीचे एक या फिर स्लाइडर है। पूछने के लिए? मैंने है ना क्या चेक करने के लिए किया था, चेक काम कर करने रहा के लिए किया। नहीं नहीं, काम कर। बॉटम में एक स्लाइडर है, पता नहीं, मेरा तो एंड्रॉइड है। म्यूट, स्टार्ट वीडियो, पार्टिसिपेंट, चैट, और चैट के बाद रिएक्शन ओके आता है। ओके ओके, उसके बारे में हम बाद में शोध करेंगे अब। हाँ आरती बताइए। यू आर ऑन म्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं, मैंने कहा मैं रेज हैंड देख रही थी, मेरे को मिल गया रेज हैंड। शोध में पड़ गए। चलो ठीक है। तो ओके अब ऊपर लिखा हुआ अलग से रेज हैंड आ रहा है, मतलब आईफोन में तो बाकी आइकॉन्स में नहीं दिख रहा, तो रेज हैंड सेपरेटली आ रहा है आइकॉन बना हुआ। चलिए। Sit straight, close your eyes, take a deep breath. If you know, you can chant along or just speak. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Krishna Kripa.